अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरु हर के चरण चित, शीस झुकावत दास जन्म मरण भय हरण हित। पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, संत सम्राट सद्गुरु कबीर परंपरा में बहुत से संत हुए। संतों की वहाँ से धारा निकली, भक्ति परंपरा निकली। मध्य युग के इतिहास में सद्गुरु कबीर के जैसा और कोई जोड़ा नहीं है। उस परंपरा में बहुत से संतों, वैराग्यवानों, महापुरुषों की श्रृंखला में सद्गुरु अभिलाष साहब एक युग पुरुष थे। उन्होंने समाज के लिए, हर वर्ग के लिए मुक्ति, कल्याण, वैराग्य, सफल जीवन बनाने में बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत और हर तरह से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सुखद, सरल और वैज्ञानिक तरीका दिया, ढंग दिया। उनके ग्रंथों को देख करके, उनके विचारों को सुन करके, उनकी रहनी गहनी देख करके हमें सहज प्रेरणा मिलती है, मन उत्साह से भर जाता है और जो भी कच्चा चिट्ठा होता है धर्म कर्म भक्ति मार्ग में सब समझ में आ जाता है। जैसा कि सद्गुरु कबीर का वचन है कि सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। साधु होना चाहिए कैसे? जैसे सूप का स्वभाव होता है, चलनी का नहीं। उन्होंने चलनी का उदाहरण नहीं दिया, सूप का दिया। सूप का होता है स्वभाव, चावल लेता है और भूसी उड़ाता है। ऐसे ही साधु का स्वभाव होना चाहिए। साधु मतलब केवल कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं। जो भी नर नारियों में साधना करने वाले लोग हैं, जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, साध करके सही दिशा में आत्मज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सार सार लेने की ज़रूरत है। क्योंकि सहज आप समझ सकते हैं कि अपने घर में अगर कहीं से गंदगी लाएंगे, असार चीज़ें लाएंगे तो घर हमारा गंदगी से भर जाएगा। और सार सार ले आएंगे, जैसे भूसा और गेहूँ उसी में होता है। भूसा ला करके बड़े बड़े बोरों में लाकर भर दीजिए घर में, वो खाने को नहीं मिलेगा, फिर भूखे मरना होगा। गेहूँ लाकर भर दो घर में तो आप खाएं, औरों को दीजिए, तब तो पूरा गांव उसी से खाएगा। भर दीजिए। भूसा भरने से तो जानवरों को मिलेगा, अब आप तो भूखे मर जाएंगे। तो दाना खाने की ज़रूरत है। ऐसे ही हमें सार चीज़ों से शांति मिलेगी, रास्ता मिलेगा, मनुष्यता आएगी, इंसानियत बरकरार रहेगी। आसार को छोड़ने से जीवन उज्जवल होता है। तो सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने ये दिया हमें प्रेरणा। जैसे सद्गुरु कबीर ने मानव जाति के लिए केवल काम किया, पूरी मानवता के लिए
उनमें कोई देश भेद, प्रांत भेद, वर्ग भेद, जाति भेद नहीं था। पूरी मानव जाति के लिए कहीं किसी देश का इंसान हो वो सारग्राही बने और वैज्ञानिक चिंतन करके आत्मज्ञानी बने। और आत्मज्ञानी नहीं होगा तो कहीं का होगा, उसका कल्याण होना मुश्किल है, वो भटक गया मार्ग से। इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिक चिंतन दिया और व्यवहारिक स्वरूप देते हुए अपनी बातों को बताया। अपने व्यवहार करते हुए हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। घर गृहस्थी में बहुत कुछ कमाई कर सकते हैं शांति की। उन्होंने कहा प्रेम ही स्वर्ग है। घर गृहस्थी में प्रेम से रहना स्वर्ग है। अब स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं है, प्रेम से रहना सीखें। अनासक्ति ही मोक्ष है। अब अनासक्त देखने में, खाने में, बोलने में, आपसी व्यवहार करने में अनासक्त व्यवहार करिए, कोई बंधन ही नहीं होगा। जैसे सरोवर में कमल पत्र रहता है, पानी से लिपायमान नहीं होता है। कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माहि, बालक केरी धाय जू आपन जानत नाहि। जैसे बालकों को पालने वाली, बच्चों को पालने वाली धाय माँ होती है, दाई होती है, नर्स होती है और बच्चे को पूर्ण तत्परता से ममता के साथ पालती है, दवाई करती है, उपटन करती है, भोजन कराती है, सुलाती है, मालिश करती है, सारी सुरक्षा देती है। कदाचित घर का मालिक उस धाय को निकाल दिया नौकरी से कि तू अपना वेतन ले ले और चली जा, तो फिर वो धाय माँ देर नहीं करती है, अपनी मजदूरी लेती है और चली जाती है। बच्चे में कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं, उसे रुलाई नहीं आती है कि मैंने महीनों से बच्चे को पाला पोसा, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसे ही हम अपने घर परिवार में किसी कार्य व्यवहार में रहें, करें, कोई बुरा नहीं है। अनासक्त होकर के काम करें तो बस वहीं मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने लोगों को ध्यान कराया और सभी नर नारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और एक संत मंडली तैयार की। उन्होंने संतों को गढ़ गढ़ करके सही तरीका दिया कैसे होना चाहिए। धार्मिक जगत में आज सब लोग जानते हैं, पहले से भी ऐसे ऐसे लोग हुए, संसार की दशा, धर्म के नाम पर तमाम उपद्रव धंधेबाजी देख करके करुणित हो करके, दुखी हो करके लोगों ने धर्म की धज्जी ही उड़ा दी। सुने होंगे कि धर्म अफीम है। एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है, क्यों ऐसा कहा? धर्म अफीम है, नशा है। नशा तो बन जाता है, नशा के कारण ही तो कत्लेआम होती हैं। ये जो बड़े बड़े धर्म के नाम पर जिहाद चालू होता है, मारे गए लोग लाखों लाखों की संख्या में लोग सब दफन हो गए, धर्म के नाम पर तो हुआ। आज जो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ अभी भी चालू हैं, मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो जाए तो भगवान एक तरफ रहें, उसका पता नहीं चलेगा आदमी कितने मर जाएंगे। ये धर्म के नाम पर लड़ाई है। तो धर्म इसीलिए अफीम कहना पड़ता है। और आज धर्म के नाम पर कितना धंधेबाजी है, कितना घोटाला है, अंधविश्वास के नाम पर कितना गुमराह किया जाता है। दीन लोगों को, गरीबों को, नर नारियों को, भोले लोगों को कितना गुमराह किया जाता है। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, बाबा साधना के नाम पर
पंडा पुजारी के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर। सद्गुरु कबीर अपने समय में छोड़ा नहीं, सब कुछ की छटाई की, लेकिन लोगों के अंदर तो इतना घर बना करके अंधविश्वास पाखंड बैठ गया है कि निकालने का नाम ही नहीं लेता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से नेता हुए कि लोगों को जगाने का काम किया। अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करो, आगे बढ़ो, कुछ तो शिक्षित बनो। आज शिक्षा पा करके देखो नारी जगत में कितना उत्कर्षता आई है, कितना बढ़ोतरी हुई है, जागृति आई है। नारियां भी हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हैं। तथागत बुद्ध के समय इतिहास कहता है कि नारियां साधना क्षेत्र में सन्यासिनी होकर के वैराग कर रही थी, फिर बीच में शून्य जैसा हो गया। अभी हम कहीं कहीं जैनियों में देखते थे, उनमें देवियां 20-25 वर्ष की लड़कियां, 30-40 की महिलाएं सिर मुड़वा करके सफ़ेद वस्त्र धारण करके और वैराग्य मार्ग में अपना साधना कर रही हैं। और कबीर पंथ में, वैष्णव में और किसी मत पंथ में कहीं नारियों का कोई स्थान ही नहीं दिखाई दे रहा था। सद्गुरु अभिलाष साहब ने कबीर पंथ में एक बहुत बड़ी धारा तैयार कर दी नारियों के लिए कि नारियां भी साधना करके वैराग्य त्याग से रह करके जीवन को मुक्ति की ओर, सफलता की ओर ले जा सकती हैं। जीते जी शांति से रह सकती हैं, शांति प्राप्त कर सकती हैं। शांति ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने सबके लिए इशारा किया कि ऐसा करो, जीवन बनाओ, और उनका जीवन खुली पुस्तक थी। उन्होंने कहा, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। प्रथम तु संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गहे। देह से भिन्न तु चैतन्य अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन हो के फिरे 84। याते निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। और आगे कहते हैं, विषय विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसके तो न याद किया। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तू लहेरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, चेत ले आज नहीं अंत में हो मुख काला। जगत शरीर की तू मोह निशा से जागे, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे।
सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं, ध्यान गुरु के चरण में लगाओ, ध्यान करो, फिर मुक्ति का रहस्य मिलेगा। गुरु के बिना कौन भला मुक्ति का रास्ता बता सकता है? कौन ध्यान करा सकता है? यहाँ कहीं कहीं लिखा मिलता है, आपका ध्यान किधर है? मधुशाला तो इधर है। ध्यान कराते हैं जगह जगह, तो मधुशाला की ओर ध्यान कराने वाले मिल जाएंगे और भी इधर उधर मिल जाएंगे, लेकिन कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए और मन इंद्रियों को विजय प्राप्त करके शांति से इंसान बनने के लिए कोई ध्यान कराने वाले नहीं हैं। तो भाई सदगुरु रहनी गहनी संपन्न महापुरुष ही ऐसे करते हैं। तो गुरुदेव जी ऐसा कहते हैं कि ध्यान गुरु के चरण में लगाओ। गुरु के चरण में कल मैंने इस पर विस्तार से चर्चा किया था कि गुरु कैसा होता है, कौन गुरु ये ध्यान करवाते हैं। उसे हम सद्गुरु कहते हैं, जो सत्य की बात बताता है, जो सनातन की बात बताता है। सनातन शब्द भी बड़ा भयानक हो गया है, ये पूरे देश में दौड़ता है दिमाग दिल में। बहुत सरल बात है। जैसे आस्तिक नास्तिक शब्द चलते हैं, पूज्य गुरुदेव जी ने इस पर व्याख्या की, नास्तिक कौन, उनकी एक पुस्तक है। तो लोग कहते हैं फला नास्तिक, ओ नास्तिक, ओ नास्तिक। सबकी दृष्टि से सब नास्तिक, हमारी दृष्टि से दूसरा नास्तिक, दूसरे की दृष्टि से हम नास्तिक। ये कहाँ तक जाएगी बात? अंततः कोई नास्तिक वास्तिक नहीं है। जो सच्चाई को, नैतिकता को न माने वही नास्तिक है। अब फिर खोजो नैतिकता को कौन नहीं मानता? अरे एक चोर भी तो नैतिकता को मानता है। चोरी का माल एकांत में बांटने जाता है, हिस्सा लगाने, तो अपने साथियों से कहता है ध्यान रखना, हिसाब से इधर लगाना, भाग इधर उधर नहीं करना, नहीं तो फिर सही सही माल बांटना। तो देखो सही का पक्ष नैतिकता का तो वो भी पालन कर रहा है, एक चोर भी। तो जब चोर नैतिकता का पालन करता है, चोर भी अपने बेटे से कहता है झूठ नहीं बोलना, नहीं तो फिर सबर नहीं होगा, तो जुल्म हो जाएगा। तो वो भी अपने बेटे से झूठ नहीं सुनना चाहता है, सही कर्म करना चाहता है। एक गंदा आदमी भी अपने बेटे को अच्छा बनाना चाहता है, भले वो गंदा काम करता हो। तो देखो नैतिकता तो भी मान रहे हैं, तो नास्तिक कहाँ हुए? हाँ, कुछ हिस्से में सब नास्तिक हैं, कुछ हिस्से में सब आस्तिक हैं। तो आस्तिक नास्तिक की परिभाषा यही सही है कि जो नैतिकता को न माने। अंततः संसार में सब तो मानते हैं, हाँ कुछ परसेंटेज में नहीं रहते हैं। कोई आधा मानता है, कोई तिहावा मानता है, कोई और कुछ ज़्यादा मानता है। मानते तो सभी लोग हैं, सर्वथा झूठा कोई नहीं होता। तो ऐसे ही ये धर्म कर्म की बात है, कोई धर्म नहीं है, तो मत हैं जो नाम चलते हैं। मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं, सब संप्रदाय हैं, मत मजहब हैं। धर्म जो सदा रहे, नष्ट ना हो और पूरी दुनिया में व्याप्त हो, वो है दया धर्म, शील धर्म, विचार धर्म, क्षमा धर्म, साधना धर्म। ये धर्म हैं जो हर मनुष्य में रह करके सुख देता है। ये कल्याण की सामग्री है, कल्याण के साधन हैं, अंग हैं। इनको कोई भी धारण करने, नर नारी, गरीब अमीर और कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इन्हीं सद्गुणों से कल्याण होने वाला है, किसी भी मत में कोई रहता हो। इसीलिए ये कल्याण सामग्री को लाने की जरूरत है। सद्गुरु कहते हैं ध्यान करो भाई गुरु के चरण में। गुरु के चरण में क्या?
जो पैर है इसको चरण कहते हैं, क्या इन्हीं में ध्यान लगाना है क्या? अरे ये तो चरण प्रतीक हैं भाई। गुरु के चरण आचरण के प्रतीक हैं। गुरु ने जैसा आचरण किया वैसा तुम्हें भी करना है, वैसा हमें भी करना है, तब कल्याण होने वाला है। तो जब हम उनके चरणों में, मतलब उनके व्यक्तित्व में हम उन पर श्रद्धा रखते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, ध्यान करते हैं, याद करते हैं, तो सहज उनका जो व्यक्तित्व है, रहनी गहनी है, हमारे में ऑटोमेटिक आने लगते हैं। संग का रंग, संगत ही गुण आवे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस मिसरी एक भाव बिकाए। तो संगत का बहुत गजब का प्रभाव है। साहेब ने इसीलिए कहा, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगति कूर की आठों पहर उपाधि। तो गुरु जब गुरुदेव की संगत करेंगे, ध्यान करेंगे, अपना मन वहीं रखेंगे, उनके चरणों में अर्थात उनके बताए हुए मार्ग में, आचरण में, तो हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा, हमारा मन भी ध्यानस्थ हो जाएगा, शांत हो जाएगा, चंचलता मिट जाएगी। अग्नि के पास जाने से जैसे ठंडी दूर हो जाती है, जड़ाशक्ति दूर हो जाती है, गर्मी ऊष्मा मिल जाती है, शीतलता मिल जाती है जल के पास, तो संग का प्रभाव है। ऐसे ही गुरुजनों के पास जा करके हम जब सत्संग करते हैं, बैठते हैं, सेवा करते हैं, तो उनका प्रभाव जीवन में आने लगता है। ये वैज्ञानिक है। कुछ बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है, सहज बात है। पढ़ाई के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में कोई डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई किसान बनता है, तो ऐसे लोगों के पास, ऐसे मरहमियों के पास जा कर के कुछ सीखना पड़ता है। तो ऐसे हमें शांति का जीवन जीना है, कल्याण करना है, मुक्ति लेना है दुखों से, इंद्रियों की चंचलता से, मन की बदमाशी से, और विकारों को निकालना है जीवन से। तो संत गुरु की संगति प्राप्त करके हम सहजता बल प्राप्त कर सकते हैं, और बलवान व्यक्ति ही इन युद्धों में सफल हो सकता है। ये लड़ाई है मन इंद्रियों के साथ, कायागढ़ की लड़ाई जिसे कहते हैं, वो अंदर लड़ी जाती है, बाहर नहीं। बाहर तो सब लड़ना जानते हैं, गाली देना जानते हैं, और बाहर की लड़ाई से तो और बंधन बन जाते हैं। भीतर की लड़ाई आरंभ करें। सदगुरु कबीर ने कहा, झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वार। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ए मन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। ये बड़ा भारी झगड़ा है। संतों घर में झगड़ा भारी, ये घर का झगड़ा। तो भीतर का झगड़ा हम मिटाएं। ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से बदमाश हमें परेशान कर रहे हैं, और हमें सूरवीर तैयार करना है। जैसे बाहर वालों से लड़ने के लिए अपने घरों में लोग औजार और अपने बच्चों को ताकत देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पहलवान बनाते हैं, अथवा लोग क्या पालते हैं, कहीं कहीं वैसे लोग गुंडे पालते हैं ना, कि बाहर से निपटने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो भाई चलो ठीक है, बाहर वाले बाहर जाने, हम तो भीतर को जानते हैं कि भीतर से निपटने के लिए बल की ज़रूरत है। तो भीतर हमें दया क्षमा शील संतोष ऐसे पहलवानों को पालना है। ये महान सद्गुण हैं, ये बड़े सूरवीर हैं, यही काम क्रोध लोभ मोह से टक्कर ले सकते हैं, और कोई टक्कर लेने वाले नहीं हैं। तो ऐसे ये कहाँ मिलते हैं? ये सद्गुरु संतों से की संगत से, उनकी सेवा से, भक्ति से ये मजबूत होते हैं। खुराक तो वहीं से मिलती है ना। जब वे हमें बताते हैं तब वह हम साधना करते हैं, और दया क्षमा शील तन संतोष इन पहलवानों को, इन सूरवीरों को हम पालते हैं, इनके लिए श्रेय देते हैं
कि आइए भाई साहब, हमारे घर में रहिए, हमारी रक्षा कीजिए। हम इन विकारों से, काम क्रोध लोभ अनेक अज्ञान विकारों से हम त्रस्त हैं, आप हमारा सहारा लगाइए। और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमें सहारा दीजिए। तो यही युक्ति बताते हैं कि बच्चा भक्ति भजन करो, ग्रंथों को पढ़ो, सत्संग करो। सत्संग में वही बूटी मिलती है जिससे हमें मुक्ति मिलती है। तो साहब कहते ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ। ये जीवन का लाभ क्या है? मुक्ति। मुक्ति कहते हैं मोह से ऊपर उठ जाना और सारे विकारों को धो करके सारे दुखों से छुट्टी मिल जाना। अभी हम इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, नाना तृष्णाओं कामनाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। जब विवेक उदय हो जाता है भीतर, तो समस्या का समाधान मिल जाता है। जाही को विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जान, जाही और जाय वाको वाही और सुख है। तो हमें संत गुरुजन सहारा देते हैं। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। तो सदगुरु आगे कहते हैं, प्रथम तू संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे। सबसे पहले क्या करना है? प्रथम तू संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गए। सद्गुणों की एक फौज है, एक साज है, एक जमात है सद्गुणों की। दुर्गुणों की जमात को समाप्त करो। कैसे? संतों की संगत करके। संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। संतन सेवा कीजिए और सेवकाई गुरु केर, भूखे अन्न जेवाइए पारक करो सवेर। तो संत जीव के सहायक हैं, जीव के कल्याण दाता हैं। ऐसे महान उपकारी गुरु संतों के चरणों में सर झुकाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अहंकार इससे मिट जाते हैं, उसका मान मर्दन हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने विकारों को धो करके साधु संगत करके, क्योंकि आगे सब जगह तो यही बताया गया है बड़े महापुरुषों ने। प्रथम भक्ति आगे जानते हैं, संतन कर संगा, संतों की ही संगति बताई गई है। तो और सत्संग की महिमा बताई गई। बिन सत्संग न विवेक न होई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और सत्संग संतों गुरुजनों के बीच में निर्णय होता है, तब विवेक होता है। जब विवेक उत्पन्न हो जाता है तो जाही को विवेक ज्ञान, ताही को कुशल जान, जाही और जाय वाको वाही और सुख है। विवेकी आदमी घर में रहे, वन में रहे, नौकरी में रहे, भक्ति करे, बैराग करे, सब जगह उसके लिए मार्ग प्रशस्त है। और हर जगह वो शांति से अपना निपट लेता है, बिता लेता है समय, अपने मन में शांत रहता, अपने स्वरूप में शांत रहता है। तो ये व्यवहार में है तो बड़ी झंझट, लेकिन जब हमें संत गुरुजनों से युक्ति मिल जाती है तो बड़ा सरल हो जाता है। जैसे कि आप कहेंगे महाराज सभी संत कहते हैं मोह का त्याग करो, मोह ना करो। अब मोह ना करेंगे तो परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। बिना मोह के बच्चों को कैसे पालन करेंगे, बिना मोह के नौकरी कैसे करेंगे, अब बिना मोह के संगठित कैसे रहेंगे। लगता है कि मोह सबसे जादू है परिवार को चलाने के लिए। ऐसी बात नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब उधर मोह सबसे बहुत बड़ी जड़ तो है दुखों की, और उसी को सब माने बैठे हैं। वो उसका रहस्य समझना है। मोह तो दुख पैदा करता है, मोह नहीं। एक सीमा वाला जो थोड़ा सा आप मोह कह लीजिए, वो प्रेम होता है। जो सीमा के अंदर हम प्रेम करते हैं वो प्रेम होता है। जरा सा आगे बढ़ जाते हैं आसक्ति वाला तो वो मोह कहलाता है। बस यही अंतर नहीं समझ में आता है। देखो ट्रेन की यात्रा करते हो सब लोग, तो आजकल आरक्षित सीट ली जाती है। अब बड़ी उसमें व्यवस्था है,
मोबाइल से ही ट्रेन नंबर खोजते हैं, कौन सी ट्रेन जाने वाली है उसका नंबर होता है, फिर इसके बाद कोच नंबर होता है, उसको भी जानना पड़ता है, फिर सीट नंबर होता है। इस तरह तीनों नंबरों को जान करके आप टिकट निकाल लेते हैं और फिर यात्रा चालू करते हैं। जब जाते हैं स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर, तो अपनी गाड़ी तलाशते हैं ना, फिर अपने कोच में घुसते हैं ना, और फिर जब अंदर गए कोच में, डिब्बे में, तो अपनी सीट पर बैठते हैं ना, दूसरे की सीट पर मत बैठना, नहीं उठा देते हैं लोग, तो अपनी सीट पर बैठते हैं। फिर यात्रा करते हैं सोते हुए मस्त प्रसन्नता से। जैसे अपना स्टेशन आया तो उतर जाते हैं। तब टिकट को क्या करते हैं, जमा करने जाते हैं क्या कहीं, उससे कुछ मिलता है क्या? अरे टिकट उकट चीर फाड़ के फेंक देते हैं और वो ट्रेन का नंबर जाए चूल्हे भाड़ में और कोच चला जाए और सीट से कोई मतलब नहीं, देखते तक नहीं है कि मेरी सीट है ये और ये मेरी ट्रेन है, ये मेरा कोच है। कुछ ख्याल करते हैं क्या? नहीं, बस हंसते मुस्कुराते अपनी अटैची उठाते हैं, चल देते हैं अपने घर की ओर। तो देखो, कोई मोह नहीं, यात्रा हमारी हो गई। ऐसे ही यहाँ जो कुछ काम करो, जो व्यवहारिक स्तर का कार्य है, तो निर्मम हो करके प्रेम से करिए, आसक्त ना होइए, काम हो जाने पर छोड़िए। और ऐसा करते रहेंगे तो अंततः निर्मोह हो करके प्रेम से जीवन सफल हो जाएगा और कोई बंधन नहीं रहेगा, आप मुक्त रहेंगे। उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। तो ये काम तब होता है गुरुजनों की सलाह से, युक्ति से और अपने आप को जानने से। अपने स्वरूप को जानना है। जैसे स्वरूप और पररूप, पराया। तो स्व माने अपना, पर माने पराया। पराये में परवस्था होती है, स्व में स्ववस्था होती है, और पराये में पराधीन सपने सुख नाही। तो पराये के चक्कर में नहीं पड़ना है, यहाँ व्यवहार निपटा लेना है और स्व में ही सुख शांति है। तो स्व कौन है? अपना स्वरूप। अपना स्वरूप क्या है? अपनी आत्मा, जो मैं भीतर कर रहा है, यही परमात्मा है, यही भगवान है, यही मालिक है, यही तो मालिक को खोज रहा है। जैसे रवि खोजन रवि ही चलो, शशि खोजन शशि जाए, प्यास जो लागी जल ही को, क्यों कर तिसा बुझाए। सूरज ही सूरज को खोजने चला जाए तो जाए, कहाँ मिलेगा? कहीं 4-6 सूरज हैं क्या? कहीं मिल जाएगा? नहीं, एक तो है ना। और रवि खोज, शशि खोजन शशि जाए, चंद्रमा कहीं चला जाए खोजने। ऐसे ही ये जीवे भूल गया है अपने को, अब इसका भोलापन कहाँ मिटेगा? जब ये स्वयं अपनी तरफ लौटेगा, ख्याल करेगा, तो तब ये स्वयं अपनी शांति में स्थित हो जाएगा। बहुत सरल बात है, लेकिन बहुत कठिन हो गया है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। ये रामायण में है, पढ़ते तो हैं रामायण, लेकिन इस बात को नहीं पढ़ते हैं। जबकि गोस्वामी जी ने कहा दिया जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, एकदम झूठ बात है, लेकिन छूटना बड़ा मुश्किल है। कोई सूरवीर बहादुर हनुमान होगा, वो छुड़ा पाएगा। हनुमान मतलब मन को जो हनन कर पाएगा, अपनी इंद्रियों को जानेगा, आत्मा का ज्ञान, तब वो छुड़ा पाएगा। जड़ चेतन, जैसे ये अंगुली सब अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे फंसा लो। अब स्वयं अपने से नहीं खोजेंगे तो अंगुली छूट सकती है क्या? ऐसे ही ये जीव फंस गया है, यहाँ है बिल्कुल स्वतंत्र आत्मा, जड़ चेतन अलग अलग हैं, लेकिन इतना फंस गया है कि छूटना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े इसी में सूरवीर गोता खा रहे हैं, और बड़े बड़े गुरु महात्मा साधक सब इसी में जूझ रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। और ईश्वर परमात्मा को ध्यान धारण करते, पूजा पाठ करते जिंदगी समाप्त हो जाती है, मन में शांति नहीं आती, संतोष नहीं मिलता जो मिलना चाहिए।
तो साहब कहते अपने स्वरूप में निष्ठा रखो, विषय विवाद में जन्म को बर्बाद किया, ये संसार के विषयों में, पंचभोगों में, प्रपंचों में जीवन को बर्बाद कर दिया, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पाया। लक्ष्य क्या है जिंदगी का? यही तो है मैं सुखी हो जाऊं। ये लक्ष्य नहीं है कि भगवान हमें मिल जाए, दर्शन दें। अरे दर्शन देंगे तो फिर चले जाएंगे, फिर हमको वही झंझट में पड़ना है। कोई बढ़िया सा भोजन इच्छा के अनुसार मिला, अब मिल गया, अब फिर भूख लग जाती है, अब वो इच्छा सताती है, फिर वही वाला भोजन मिले। कोई आदमी आया फिर चला गया, तो भाई ये तो काम पूरा नहीं हुआ। हमको एक सदा वाला सुख चाहिए, सदा रहे, समाप्त कभी ना हो, शाश्वत सुख। ऐसा सुख चाहिए ना, आज रहे कल ना रहे, ये कैसा सुख है? तो शाश्वत सुख की तलाश में ये जीव है। जब तक पानी अग्नि की संपर्क में रहेगा तो पानी खौलता रहेगा, भाप बनता रहेगा, गर्म होता रहेगा, अपनी स्वाभाविक दशा में नहीं आता। पानी का स्वभाव क्या है? हाँ, उसको हम धर्म कह सकते भी हैं। स्वभाव मतलब धर्म। पानी का धर्म है शीतल। तो शीतलता जब अपनी उसमें आती है तब असली स्वरूप होता है उसका। और जब अग्नि के संपर्क में रहता है तो गर्म अग्नि के कण चले जाते हैं। ऐसे जीव अपने जब स्वरूप में रहेगा तब वही परमात्मा, वही भगवान होता है। और जब यहाँ जड़ के संपर्क में रहता है, विषयों के संपर्क में रहता है, इंद्रियों के संपर्क में रहता है, तो अपने को भूल करके जड़ा शक्ति में मिल करके साधारण तुच्छ जीव बन जाता है। इसीलिए महाराज राम से ये कहलवाया गया। लक्ष्मण प्रश्न करते हैं, भैया राम मुझे बड़ी शंका है। तो महाराज राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण बताइए। तो कहते हैं, जीव ईश में भेद किम। अरे जीव और ईश्वर में भेद क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। तो जितने जीव हैं इस क्या भेद है? तो राम कहते हैं कि बद्ध दशा में जीव कहीं मोक्ष दशा में शिव, बस इतने फर्क है सब जीवों में। जीव और ईश्वर में यही भेद है, यही फर्क है कि बंधा हुआ अज्ञान दशा में मन इंद्रियों की गुलामी करने में वो जीव कहलाता है, साधारण जीव, भोगी जीव, कर्मी जीव। और जब वही कर्म करके, सुधार करके, भक्ति भजन करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो शिव हो गया, परमात्मा हो गया। बस यही तो करना है। तो अपने शिवत्व तक पहुंचने के लिए अपने बंधन को काट फेंकना है। बंधन है विकार, मोह, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये मनोविकार, राग, द्वेष के जो रस से बंधे हुए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है, एक अचंभो हमने देखा गधा के दुई सींग, उसके गले में रस्सा बांधा ऐचत अर्जुन भीम। बड़ा भारी अचंभो है, एक गधा है, उसमें दुईठो सींग जामी है, उसके गले में रस्सा बंधा हुआ है। बड़े बड़े भीम जैसे बलवान योद्धा खींच रहे हैं पकड़े, लेकिन वो नहीं ला पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं उस गधे की। वो कौन है गधा? अरे ये मन गधा है, इसके दुईठो सींग होती राग द्वेष। संसार के लोग सब राग द्वेष में पड़े। सुखानुसई रागः दुखानुसई द्वेषः। जहाँ से थोड़ा सुख मिल गया हुआ राग हो जाता है, माने मोह हो जाता है। और जहाँ से थोड़ा प्रतिकूलता हुई, दुख हो गया, वहीं दुश्मनगी तैयार हो जाती, दुख हो जाता है ना। राग द्वेष का यही मसला है कि जरा सा कहीं से कोई प्राणी हो, पदार्थ हो, जीव हो, जंतु हो, आदमी हो, अपना हो, पराया हो, उधर से अगर दुख मिला तो मन में द्वेष भाव होता है, हटाओ इसको, कभी मैं देखूंगा नहीं इसे, ऐसा वैसा करूंगा। और जहाँ से थोड़ा सा सुख मिल गया, वो चाहे भोजन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे कोई भी हो, नर नारी, उधर से अच्छा लगा, थोड़ा मीठी मीठी कोई जुबान बोल दिया तो क्या कहना, मोह हो जाता है। तभी तो वही जाल में फंस जाते हैं चलते फिरते लड़की लड़का।
जहाँ से आवाज़ आ रही, यहाँ भाई अमेरिका में कोई हो फ़ोन से मीठा मीठा कह दे तो बड़ा सुख लगता है, बस फंस जाते हैं, आसक्ति बना लेते हैं। तो यही आसक्ति तो महाबंधन है। तो यही बात को समझना है। इसलिए हमको इस सब जंजाल से हट करके, विषय विवाद से, झगड़े से उठ करके अपने स्वरूप की तरफ चलना है। समय बहुत थोड़ा है। सदगुरु अभिलाष साहब कहते बड़ा अच्छा समय मिला है, तो इसमें हमें जागृत होना है, इस समय को खोना नहीं है। अवसर बार बार नहीं आवे, मानुष जन्म की मौज को पाने के लिए यही अवसर है और कल्याण करना है। तो जीवन का ये लक्ष्य है, कल्याण, शांति। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। लेकिन भाई अपने को जानने के लिए पहले सफाई जरूरी है, क्योंकि दर्पण साफ नहीं है, फिर वही वाला झंझट हो जाएगी। कष्टों को हम सहना नहीं चाहते हैं, बड़ा सस्ता नुस्खा। वीर बनना चाहिए, बहादुर, कायर कुचर नहीं। एक पंडित जी थे तो बड़े ढिल्लू रहे, आलसी निकम्मे। उनकी पत्नी तेज तर्रार रहे, तो लेकिन फिर भी पंडित जी कुछ कहना सुनना मानते नहीं थे। दोनों रहते, पंडिताइन परेशान रहती। एक दिन चोर आ गए घर में, माल टाल था उनके घर में, क्योंकि पंडिताइन होशियार थी। जिस घर में कोई गृह लक्ष्मी होशियार होती है तो धन वहाँ से जाता नहीं है, रहता है, वो बना के रखती है। तो अपनी गृहस्थी को पंडितानी बना के रखी थी। चोर आ गए, अब दीवार से बना करके सुरंग आ गए, बांधने लगे धन को। अब रात को 12 बजे थे, पंडितानी कहती अरे पंडित जी उठो उठो, देखो चोर आ गए घर में। तो पंडित जी आंखें मींचते हुए कहते हैं हाँ 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 देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो पंडिताई सोची कि ये कोई मर्द है, अब मैं स्त्री होकर के क्या करूँ, अब ये करेंगे जुगाड़। कुछ जुगाड़ तो जानते हैं, तो कुछ जुगाड़, बड़े जुगाड़िया होते हैं राजस्थानी, हरियाणा में भी है। तो देखो ना, कार में भी बड़े बड़े गट्ठर बांध के घास वास सब उठा लाते हैं, बड़े जुगाड़ से रहते हैं। तो ऐसे जुगाड़िया तो कहीं जुगाड़ करेंगे, मर्द हैं, कोई चोर आए हैं, धन लूट रहे हैं, तो ये जुगाड़ में होंगे कुछ। अब मैं स्त्री होकर क्या करूं, तो लेटी रही थोड़ा देर। अब वो धन बांध लिए गट्ठर में, कहें देखो देखो धन सब खोज लिए, बांध लिए, चले जाएंगे, कब उठोगे? कहें हाँ हाँ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो सोचे होगा कोई दांव पेच। तब धन लेकर के चोर बाहर निकल गए। तब कहते हैं अरे उठो देखो निकल गए हैं, पड़े हो बेकार। तब उठ करके राइफल उठाते, कहते 75 हजार की राइफल। तो अब जाते चोर तो चले गए ना, अब घर से दरवाज़ा खोलते खालते अब वो दांकते हैं, जब चले गए तो दहाड़ते हैं, आ गया हूँ बदमाश कहीं का, ये है वो है, क्या करेंगे। तब पीछे से पंडितानी एक धक्का देती है कि बिना मतलब को सब लुटा लिए हो, आलसी निकम्मे पड़े हो। तो इस तरह कायर बनने से काम नहीं, झूठ है झूठ हवाई फैर मारने से। अरे उसमें तुरंत उठ करके, जैसे सांप बिच्छी ऊपर आ जाए बिच्छू, तो उसे ऐसा नहीं कि पूंछ को धीरे धीरे सहलाते सहलाते, अरे फेंको उधर, भागो नहीं, डस लेंगे। ऐसे दोष दुर्गुणों को मारने के लिए, दूर हटाने के लिए तुरंत त्याग करना चाहिए। लोग कहते हैं साहब धीरे धीरे छोड़ देंगे, तंबाकू हो, बीड़ी हो, गांजा हो, शराब हो, दोष दुर्गुण हो, धीरे धीरे छूटता है क्या? पता चले हटाओ उसको, जहर है, सर्प है, और तुरंत भागो। ये अनमोल समय मिला हुआ है, समय धीरे धीरे जा रहा है, वो किसी का नौकर नहीं है, और समय रहते अपना काम बना लो। उजियरिया में लेते हो बनाए, अंधियरिया में ना बनी है। ये मानव जीवन प्रकाश का समय है, इसमें ज्ञान है, बुद्धि है, सद्गुण सदाचार है, संत हैं, गुरुजन हैं। और गुरुजनों की आज्ञा मान करके हम ध्यान करें, समाधि करें, सत्संग करें और जीवन को सफल बनाएं। सदगुरु अभिलाष साहब का जीवन ऐसा सद्गुणों सदाचार, रहनी गहनी, बैराग त्याग से भरपूर था। हम सब लोग उनके जीवन को पढ़ें, उनके ग्रंथ को पढ़ें और उनके इतिहास, उनके जीवन शैली को देखें, समझें, पढ़ें, याद करें
और याद करने से अपना जीवन भी ऐसे गुणों से ओतप्रोत होता है। हम उनकी याद में, उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और यही निवेदन करते हैं कि हम सब लोग, श्रद्धांजलि असली वही है कि उनके बताए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। और हमारे देखो भक्तराज श्री रामवीर जी परिवार सहित और उनके साथी भक्तराज श्री गजराज जी ये कई दिन से लगे हैं। याद में नहीं साहब, सत्संग करना है, गुरु जी की पुण्यतिथि मनाना है। तो आप सब लोगों को आमंत्रित करके आप सब लोग देखो आए और ये सभा हुई। वास्तव में जीवन कहीं से हमारा सुधरे, सुगंधी मिले तो अपने जीवन में उसे उतारना ही चाहिए। उसमें कोई पराया नहीं है, कुछ अपना नहीं है। जिससे अपना कल्याण हो वही अपना है। तो ऐसे महापुरुष सूरज के समान होते हैं। तो उनके ज्ञान, धन, उनके प्रकाश, उनकी किरणों को अपने जीवन में धारण करके धन्य होना चाहिए। बोलिए सदगुरु देव की, जरा तेजी से, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की जय। है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव।